Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome to another session of Disha the Unique Guidance. In this video we will discuss about a very important topic for general English. Like if you want to improve your speaking English or writing skills, then this video will help you in one of the key concepts of English grammar. Today we will discuss about negation, what all things are there in negation and basically we will discuss what is जनरल नेगेशन एंड what is स्पेसिफिक नेगेशन. तो अगर आपको इस चीज के ऊपर क्लैरिटी है तो एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस प्लस जनरल लाइफ में अगर आप कुछ राइटिंग करते हैं या अगर आप अपने स्पीकिंग स्किल्स पर काम कर रहे हैं तो आपकी गलती के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे. सो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. और आपको आई एम प्रीटी श्योर इस वीडियो के बाद आपको कभी निगेशन में कभी किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. देखिए निगेशन एक्चुअली में क्या होता है. जो वर्ड होता है ना निगेशन, एक्चुअली इसका जो ओरिजिन वर्ड है दैट इज निगेट, और इसका भी जो ओरिजिन वर्ड है दैट इज नेगेटिव. नाउ आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट एक्चुअली नेगेशन मीन्स. बट हम इसकी एक बड़ी डेफिनेशन समझते हैं. देखिए निगेशन का जो एक्चुअली मीनिंग होता है ना दैट इज द कॉन्ट्रडिक्शन और डिनायल ऑफ समथिंग. मुझे अगर कोई भी बात अगर जिसको मैं अगर आपके इजी वे में बोलूं कि अगर मुझे किसी बात को कॉन्ट्रडिक्शन सेंस में कहना है या किसी बात को नकारात्मक वे में कहना है तो मैं उसके लिए निगेशन को यूज करूंगा. और ये जो हम निगेशन हम यूज करते हैं दैट इज यूज विद द वर्ड नॉट. देखिए कोई भी सेंटेंस होगा अगर हमें उसको पॉजिटिव सेंस में लिखना है तो हम उसको डायरेक्ट लिखेंगे, बट अगर हम उसको नेगेशन सेंस में लिखेंगे तो फिर हम नॉट का यूज करेंगे. ये कैसे होता है आज हम समझेंगे कि व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन. देखिए नेगेशन दो तरीके के होते हैं, जनरल नेगेशन और स्पेसिफिक नेगेशन. तो जनरल नेगेशन और स्पेसिफिक नेगेशन होती क्या चीज है आज हम उनको समझेंगे और फिर उनको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझेंगे कि स्पेसिफिक और जनरल नेगेशन किस किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं. देखिए आपके सामने मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही डज नॉट गो टू जिम फॉर एक्सरसाइज. अब देखिए ये जो सामने हमारे केस लिखा है ना दैट इज जनरल नेगेशन केस. जनरल नेगेशन केस की पहचान क्या होती है कि जो ये निगेटिंग का वर्ड होता है ना नॉट, इसको हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लिखते हैं. दिस इज आवर हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज आवर मेन वर्ब, और ये जो हमारा निगेशन है. तो इसको हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लिखते हैं. बट जनरल नेगेशन का केस जो होता है ना, जनरल नेगेशन का केस जो होता है उसके कई मीनिंग्स निकल सकते हैं. देखिए ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है ना, ही डज नॉट गो टू जिम फॉर एक्सरसाइज, आप प्लीज वीडियो को 5 से 10 सेकंड के लिए और थोड़ा टाइम के लिए पॉज कीजिए और सोचिए कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हो सकता है. ठीक है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक फॉर 5 to 10 सेकेंड जो लिखा गया है इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या हो सकता है. आई होप आपने 5 से 10 सेकेंड वीडियो रोका है और आपने सोचने की कोशिश की होगी, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट. एंड नाउ लेट्स कम व्हाट कुड पॉसिबली द मीनिंग्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. देखिए इसका एक मीनिंग जो सबसे पहला है वो ये हो सकता है कि ही नॉट एट ऑल गोज टू जिम. ठीक है, इसका एक जो सबसे बेसिक और कॉमन मीनिंग है वो यही है कि सबको समझ में आ गया होगा कि भाई वो जाता ही नहीं है जिम एक्सरसाइज करने के लिए. ठीक है, ये इसका एक बेसिक मीनिंग है जो मेरे ख्याल से सभी लोगों ने सोचा होगा. बट ये इसका इकलौता मीनिंग नहीं है, इसके और भी मीनिंग्स हो सकते हैं. जैसे कि इसका एक मीनिंग हो सकता है कि ही गोज टू पार्क फॉर एक्सरसाइज, मतलब वो जिम नहीं जाता बट पार्क जाता है एक्सरसाइज करने के लिए. आप समझ रहे हैं, मतलब हमने कहा ही डज नॉट गो टू जिम फॉर एक्सरसाइज, उसका एक मीनिंग ये हो सकता है ही गोज टू पार्क फॉर एक्सरसाइज. एक इसका तीसरा मीनिंग हो सकता है कि मतलब वो तो जिम के लिए नहीं जाता, मतलब ही नॉट ही गोज टू जिम, समवन एल्स गो टू जिम. ठीक है, एक इसका मीनिंग ये हो सकता है भाई हमने कहा कि ही डज नॉट गो टू जिम फॉर एक्सरसाइज, मे बी समवन एल्स गो टू जिम फॉर एक्सरसाइज. ठीक है, वो नहीं जा रहा उसकी जगह कोई और जाता है. एक मीनिंग इसका ये हो सकता है कि ही गोज टू जिम फॉर सम अदर पर्पस. ठीक है, हमने कहा ही डज नॉट गो टू जिम फॉर एक्सरसाइज, मे बी ही गोज टू जिम फॉर सम अदर पर्पस. ठीक है, इसका ये मीनिंग हो सकता है. तो इसके कई सारे मीनिंग्स हो सकते हैं. तो ये जो है ना ये जनरल नेगेशन है और ये अपने आप में इतने सारे मीनिंग कंटेन करता है. दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव इंग्लिश. देखिए कभी भी हम जब इंग्लिश पढ़ते हैं ना
पर्टिकुलरली वो लोग जो न्यूज़पेपर के थ्रू इंग्लिश समझना चाह रहे हैं या किसी नॉवेल के थ्रू इंग्लिश समझना चाह रहे हैं, उनको मैं खास तौर से एड्रेस कर ये बात बोलूंगा कि जब भी हम इस तरीके की इंग्लिश को हमारा ओरिएंटेशन रहता है ना, तो हम जो होते हैं हम सब्जेक्टिव इंग्लिश सीख रहे होते हैं। सब्जेक्टिव इंग्लिश क्या होता है कि मैंने एक सेंटेंस पढ़ा और मैंने अपने दिमाग में एक इमेज बना ली। भाई मैंने ए फॉर एप्पल पढ़ा और मैंने अपने दिमाग में एक लाल लाल एप्पल बना लिया। सॉरी, ये तो दिल बन गया, बट ठीक है। एक मैंने अपने दिमाग में लाल लाल एप्पल बना लिया, जो कि होना भी चाहिए। जब तक हम अपने दिमाग में किसी चीज की इमेज नहीं बनाएंगे, हम उस चीज को समझेंगे कैसे। बट दैट इज द केस ऑफ सब्जेक्टिव इंग्लिश। मैंने यहाँ पे पढ़ा ही डज नॉट गो टू जिम फॉर एक्सरसाइज। मेरे दिमाग में सबसे पहले जो ख्याल आया कि ही नॉट एट ऑल गोज टू जिम। अब ये मेरी सब्जेक्टिव है, क्या पता उसका मीनिंग क्या था कहने का, हमें तो नहीं पता। एंड दैट इज ऑब्जेक्टिव इंग्लिश। इसलिए कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ते हैं, पर्टिकुलरली लैंग्वेज और उसमें भी इंग्लिश, तो हमें कभी भी सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा ऑब्जेक्टिव रह के पढ़ना चाहिए कि क्या जो हमने पढ़ा उसका वही मीनिंग समझा, क्या जो हमने कहा, जो हमने सुना, क्या हमने उसी का वही मीनिंग समझा। दैट इज द की। अब देखिए, मैं आपको ना ये तो मैंने आपको बता दी, ये जो केस है दैट इज जनरल नेगेशन। बट अब मैं आपको देखो स्पेसिफिक नेगेशन के केसेस बताता हूं क्या हो सकते हैं। देखिए, अगर हमें ये सारे सेंटेंसेस कहने हैं तो मैं किस तरीके से कह सकता हूं। देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही नॉट एट ऑल गोज टू जिम, इसको तो हम इसी तरीके से कह देंगे, ही डज नॉट गो टू जिम फॉर एक्सरसाइज। ओके, बट अगर मुझे मान लो ये वाला सेंटेंस कहना है और इसी को निगेट करना है, तो मैं किस तरह से कहूंगा इस सेंटेंस को, आइए वो देखते हैं। इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, ही जस्ट वेट, ही गोज नॉट टू जिम फॉर एक्सरसाइज। अब देखिए, ये जो नॉट है ना, इसको मैंने जिम के साथ लगा दिया, तो ये क्या हो गया, ये जो हमारा सेंटेंस में मैंने ये वाला सेंटेंस लिखा था ना, अब पर्टिकुलरली इसका यही मीनिंग निकल कर आएगा कि भाई वो जिम नहीं जा रहा एक्सरसाइज करने के लिए, कहीं और जा रहा है। मतलब मे बी पार्क नहीं हो सकता, बट कहीं और जा रहा होगा, मे बी किसी पब्लिक प्लेस पे एक्सरसाइज करता है, किसी पार्क में करता है। तो अगर हमें ये वाला सेंटेंस करना है ना, सेकंड वाला, तो हम इस तरीके से कन्वे करेंगे उसको, जैसे मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखा। अब मान लीजिए मैंने थर्ड वाला सेंटेंस करना है, समवन एल्स गो टू जिम फॉर एक्सरसाइज, तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा, नॉट ही गोज टू जिम फॉर एक्सरसाइज। अब जब मैंने यहां पे इसको ही के साथ में निगेट कर दिया ना, मतलब मैंने नी को निगेट कर दिया नॉट लगा के, तो अब उसका पर्टिकुलरली मीनिंग सिर्फ जस्ट वेट, तो उसका पर्टिकुलरली मीनिंग वो थर्ड वाला सेंटेंस हो गया जिसमें हमने कहा था कि समवन एल्स गो टू जिम फॉर एक्सरसाइज। अच्छा, फोर्थ सेंटेंस मैंने लिखा था ही गोज टू जिम फॉर सम अदर पर्पस। ओके, अब मुझे पर्टिकुलरली वही मीनिंग देना है, तो मैं उसको सेंटेंस को किस तरह लिखूंगा, ही गोज टू जिम नॉट फॉर एक्सरसाइज। और ये लीजिए, हमारा फोर्थ वाला सेंटेंस तैयार हो गया। ओके, अब आप समझ रहे हैं, दीज आर द केसेस ऑफ स्पेसिफिक निगेशन। स्पेसिफिक निगेशन, स्पेसिफिक निगेशन क्या, जब ये निगेटिंग वर्ड दैट इज नॉट, जब हम इसको किसी पर्टिकुलर वर्ड के साथ में लगा देते हैं तो वो उसी को निगेट करता है, और जो हम मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं वही मीनिंग हम कन्वे कर पाते हैं। तो देखिए, अब हमारा ये वाला जो जनरल नेगेशन का केस था, उसका हमने मीनिंग पढ़े, 4 मीनिंग हो सकते हैं। बट हमने फिर अगले स्लाइड में स्पेसिफिक नेगेशन के केसेस पढ़े जहां पे हमें बाकी 3 मीनिंग भी कन्वे करने थे, और हम चाहते थे बाकी 3 मीनिंग ही कन्वे हो। तो हमने देखा कि किस तरह हम लोग नॉट को पर्टिकुलर वर्ड के साथ में लगा के स्पेसिफिक नेगेशन का केस बना सकते हैं। अब आप आइंदा कभी भी याद रखिएगा, अगर आपको पर्टिकुलरली स्ट्रेस किसी बात को निगेट करने के लिए कर रहे हैं, तो आप निगेटिंग वर्ड नॉट उस वर्ड के साथ में लगाएंगे। अगर आपने इस तरीके से सेंटेंस लिख दिया, जैसे मैंने ये वाला सेंटेंस लिखा, ही डज नॉट गो टू जिम फॉर एक्सरसाइज, तो वो एक जनरल नेगेशन का केस हो जाएगा, और उसमें आपका हो सकता है मीनिंग कन्वे ना हो जो आप कहना चाह रहे हैं। बट अगर आपको कोई मीनिंग कन्वे करना है, तो
तो आपको नेगेटिव वर्ड उसी वर्ड के साथ में लगाना पड़ेगा जिसके साथ जिस चीज को आप निगेट करना चाह रहे हैं। सो आज का लेक्चर इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।